आचार्य श्री नमोस्तु। मोनिका जैन भोपाल से शंका कर रही हैं कि जब हम उपवास करते हैं तो उस समय रात्रि में नींद नहीं आती है, तो ऐसा क्या उपाय करें कि रात्रि में नींद भी आ जाए और धर्म ध्यान भी हो जाए और आकुलता भी ना हो। कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। उपवास के दिन नींद नहीं आती है तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। रत्नकंडक श्रावकाचार्य में आचार्य समंतवत स्वामी कहते हैं कि उपवास के दिन भोजन मत करो, वाहन का उपयोग मत करो, शयन मत करो, स्नान मत करो, श्रृंगार मत करो, ये सारी चीज़ आरम सारम की कुछ भी मत कीजिए, मात्र धर्म ध्यान कीजिए। धर्म ध्यान करना है। उस दिन रात्रि जागरण होना चाहिए। उपवास के दिन होश में हो तो होश वाले काम करो, जाप करो, स्वाध्याय करो, आराधना करो, तत्व चिंतन करो। यदि आप बैठ नहीं पा रहे हो तो टिक जाओ, टिक करके आप जाप करते रहो। यदि उस काल में यदि निद्रा आ गई तो वो निद्रा नहीं मानी जाती है, लेकिन निद्रा के लिए सो जाना वो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसमें हमारे जो है संयम का पालन नहीं हो पाता है। इसलिए मुनिराज भी शयन निद्रा के लिए नहीं करते हैं, वो भी अपनी सामायिक काल में ही रहते हैं। इनका सामायिक चारित्र रहता है, सामायिक काल में रहते हैं। उनकी सामायिक काल में निद्रा आ जाए तो कोई बात नहीं। तो उपवास में आपको समय कैसे निकालना है? लोग उपवास में क्या करते हैं, मोबाइल लेके बैठ जाते। सबसे पहले तो उपवास में आप मोबाइल का और टीवी का त्याग करो, नेट का त्याग करो, क्योंकि ये दो चीज़ जो होती हैं वो पाप बंद कराती हैं। जिस दिन तुम संयम पालन कर रहे हो और उस दिन तुमसे कितना बड़ा पाप होता है आप जानते हो। लोग मूवी देखने बैठ जाते हैं, नाटक, सीरियल ये सब देखने बैठ जाते हैं, वेब सीरीज देखते हैं उपवास के दिन, तो उसमें मस्त हो रहे हैं, भोगों में मस्त हो रहे हैं, इंद्रियों को तृप्त कर रहे हैं। भोजन तो नहीं खा रहे ना बस, लेकिन बाकी सारी इंद्रियां तो तृप्त हो रही हैं। आपकी जिह्वा इंद्री से भोजन ही तो नहीं गया, लेकिन चक्षु इंद्री तृप्त हो रही है, कर्ण इंद्री तृप्त हो रही है। ये क्या है ये? नहीं, उस दिन आपको बिस्तर का भी त्याग करना चाहिए। उसमें बिस्तर में भी नहीं लेटना चाहिए, चटाई में लेटिए, चटाई में बैठिए, जाप करते रहिए, स्वाध्याय करते रहिए, तत्व चिंतन करते रहिए। कभी बैठ के करो, कभी खड़े होके करो। इस प्रकार से यही तो आपका पुरुषार्थ है। उपवास में धर्म ध्यान करते पूरा समय निकालना है। फिर आप बोलेंगे नींद नहीं आएगी तो सिर में दर्द होगा, तो आप बैठे बैठे रहिए, अपने आप आपकी नींद आ जाएगी, नियम से नींद आ जाएगी, पढ़ते पढ़ते नियम आ जाएगी। आप जो है निद्रा आएगी आएगी, नियम से आएगी, और वो निद्रा में पूरी नींद हो जाती है। जब झटके लगते हैं तो वो सबसे बड़ी नींद होती है, उसमें आपकी सारी नींद फिर भाग जाती है। ठीक है ना? तो उपवास के दिन अपन को धर्म ध्यान के साथ उपवास, आत्मा में वास करना है उस दिन। ठीक है? तो अच्छी बात है, आपको नींद नहीं आती तो आप धर्म ध्यान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। बिमला जैन दुबई से शंका कर रही हैं कि जो हम स्तोत्र पढ़ते हैं वह यद्यपि संस्कृत में है, फिर भी हम पे बनती नहीं है, तो हम हिंदी के जो पद बनाए हैं उनको हम पढ़ते हैं, तो क्या वो स्तुति कहलाएगी, या वो जैसे जितना फ़ायदा होना चाहिए संस्कृत का पढ़ने से उतना क्या इससे भी होगा या नहीं होगा? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। इस विषय में एक दो बातें पहले समझ लें। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, क्या भगवान को संस्कृत ही आती है? क्या अन्य भाषा नहीं आती है? संस्कृत में बोलेंगे तभी भगवान तुम्हारी स्थिति समझेंगे, या फिर हिंदी बोलोगे तो हिंदी नहीं समझेंगे? तो पहली बात तो भगवान को सर्वभाषामय है। ठीक है ना? दूसरी बात यह है कि भगवान को तुम्हारी स्थिति से कोई मतलब ही नहीं है। तुम संस्कृत में बोलो, अंग्रेजी में बोलो, हिंदी में बोलो, वो तुम्हारी कोई सुन ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके कर्ण इंद्रिय ही नहीं है, वो कुछ नहीं सुनते हैं। वो तो अपने आत्मस्थ हैं, अपने स्वरूप में मस्त हैं। तीसरी बात, अब हम भगवान सुनते ही नहीं हैं तो फिर हमें स्तुति करना ही क्यों? हम किस लिए स्तुति करें? भैया, भगवान ने जो हमें ज्ञान दिया, मार्ग दिया, उसके प्रति जो हमें भक्ति उत्पन्न हुई है, उसको लेकर के हम भगवान की भक्ति करते हैं।
और भक्ति में स्तुति, स्तोत्र, विनती, भावनाएं आदि निकलती है। तो वो हम अपने को ही सुनाने के लिए, हम भगवान को अवलंबन लेकर के भगवान की भक्ति कर रहे हैं और हमें परिणामों में निर्मलता आ रही है कि हे प्रभु आप ऐसे हैं, कब मैं भी इस प्रकार से बनूंगा। प्रभु आप कर्म रहित हैं, मैं भी कर्म रहित कैसे बनूंगा। तो ये भगवान तो निमित्त मात्र हैं। हमारी स्तुति स्तोत्र के माध्यम से भगवान हमारा कुछ करेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान ध्यान से बहुत सुन रहे हैं ऐसा भी नहीं है। अच्छा बताओ, तुम्हारे मंदिर में तुम्हारी सुन रहे हो और दूसरे मंदिर में कोई गा रहा हो, फिर उनकी सुनेंगे नहीं सुनेंगे? एक बार में एक ही उपयोग नहीं भैया, भगवान नहीं सुन रहे, उन्हें मतलब ही नहीं है। तुम गाओ तो ठीक है, नहीं गाओ तो ठीक है। तुम गा रहे हो, जो तुम्हें सामने दिख रहा है उसके गुणगान कर रहे हो कि ओ प्रभु आपकी इतनी बढ़िया गुण हैं, एक एक गुणों में कितना आनंद आता है। ओहो, ऐसे गुणों को मैं भी पुरुषार्थ पूर्वक ग्रहण करूं, ऐसी मंगल भावना भाई जाती है। तो आप अपने परिणामों को निर्मल करने के लिए दूसरों का आधार लेते हैं, पवित्र पवित्र आत्माओं को अवलंबन बनाते हैं, अपने ही भावों को विशुद्ध करने के लिए, शुद्ध करने के लिए। इसलिए ये मत सोचना कि मैंने संस्कृत में नहीं गाया तो मेरा भाव प्रकट हुआ कि नहीं हुआ, मैं हिंदी में गा लिया तो मेरा भाव प्रकट हुआ नहीं हुआ। ऐसे विकल्प बिल्कुल भी मत लाओ, ठीक है ना। बस इतना ही ध्यान रखना। अब रही बात जिन्होंने अपने प्राकृत में लिखा, जिन्होंने संस्कृत में लिखा, जिस भाषा में लिखा, यदि उस चीज़ को तुम्हें समझना है और उस जीव के भाव समझना है जिसने लिखा है, जैसे मानतुंग ने लिखा है, अन्य भी आचार्यों ने लिखा है, तो उसके भाव समझने के लिए यदि आप उसी की भाषा सीख लेंगे तो फिर आपको उसके भाव समझ में आ जाएंगे, उनके भाव समझ में आ जाएंगे, जिसके माध्यम से आप अपने भी वैसे ही भाव को प्रकट कर पाएंगे। इसलिए संस्कृत में लिखा है तो आपको संस्कृत सीखो, संस्कृत का अर्थ सीखो, उसमें आपकी और विशुद्धि जागृत होगी और आप और भी भाव अपने लेंगे। और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हिंदी में बोलो और हिंदी के भावों को समझो और अपनी स्तुति कर लो प्रभु के माध्यम से, अर्थात अपनी आत्मा की भी स्तुति कर लो। परमात्मा की तो करना ही करना और अपनी आत्मा की भी स्तुति कर लो। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।